आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। दोषी है बृजभूषण। इंटरनेशनल पहलवान अगर दोष लगा रहे हैं तो दोषी हैं पूरा हरियाणा और पूरे पहलवानों का संघ और जितने भी स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट है सब पहलवानों के साथ है। बहुत बढ़िया आरोप लगाए हैं और जेन्युइन आरोप लगाए हैं। और उस जो 50-52 दिन वो धरने पे बैठे उनका काफ़ी नुकसान हुआ। आज वो गोल्ड लेके आते, कोर्ट ही फैसला देगा और सज़ा उसको होनी 100% जाएगी। हाँ, वो नामी गिरामी वकील हैं जो केस लड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही जीतेंगे। ये तो ये नहीं है। हाँ, तो बाद में पता लगेगा कि मतलब आरोप साबित होते हैं या नहीं होते। मैम, जो सही है वही होना चाहिए। अगर पहलवान सही हैं तो उनको जीत मिलनी चाहिए, और अगर ये ऑब्लिगेशन है, प्रोपेगेंडा है, तो फिर रिजल्ट जो सरकार और कानून का जो भी न्याय होगा वो सर्वमान्य तो होगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जिस तरह से बृजभूषण पिछले कुछ टाइम से सुर्खियों में रहे हैं, यौन उत्पीड़न के चलते चर्चाओं में रहे हैं, उन पे जो पहलवान जंतर मंतर में प्रोटेस्ट पे बैठे थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि उन्होंने यौन शोषण किया है। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो जो उनका इस टाइम केस है वो निर्भया का जो रेप मामला था, निर्भया का जो बलात्कार मामला था, उनके जो वकील हैं जिन्होंने निर्भया के दोषियों को फांसी तक पहुंचाया था, वो उनका केस इस टाइम पे लड़ रहे हैं। तो सर, तो आइए लोगों से जान लेते हैं उनकी राय इस बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं। आंटी जी, जो ये बृजभूषण केस रहा है, पहलवानों ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उस पे जो है इस टाइम जो केस लड़ रहे हैं, जो निर्भया के जो वकील थे जिन्होंने उनको इंसाफ दिलाया था, तो आपको क्या लगता है बृजभूषण जी को इंसाफ मिलेगा? मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। दोषी है बृजभूषण। इंटरनेशनल पहलवान अगर दोष लगा रहे हैं तो दोषी हैं। अपनी क्लीन चिट देते क्यों नहीं? पूरा हरियाणा और पूरे पहलवानों का संघ और जितने भी स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट है सब पहलवानों के साथ है। जितनी टीमें हैं पहलवानों की, स्पोर्ट्स की टीमें हैं, सारी पहलवानों के साथ है। क्यों डर रहे हैं? तो क्या ऐसा हो सकता है जो आरोप लगे हैं आपके अकॉर्डिंग ऐसा है कि आपका ये मानना है कि वो बिल्कुल ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि उन लोगों ने वो आरोप उनके गलत हो? मानना नहीं है जी, ठीक है उनके आरोप। बहुत बढ़िया आरोप लगाए हैं और जेन्युइन आरोप लगाए हैं। और उस जो 50-52 दिन वो धरने पे बैठे उनका काफ़ी नुकसान हुआ। आज वो गोल्ड लेके आती संगीता होगा। तो क्या आपको क्या लगता है इस तरीके के जो मामले हैं वो बीजेपी को हानि पहुंचाएंगे? इसमें बीजेपी कोई मैटर नहीं करती। पार्टियां अलग हो सकती है, लेकिन ये व्यक्तिगत मामला है। पार्टी का अलग मामला है और ये व्यक्तिगत मामला है। मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो बीजेपी है उसका इसमें कोई दोष नहीं है। और बीजेपी ने फेडरेशन से उनको बर्खास्त भी किया। बीजेपी ठीक कर रही है काम और न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है पहलवानों को। तो लगातार जो पहलवान हैं उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो बृजभूषण जी हैं उनको बीजेपी के पद से जहां कार्यरत हैं वहां से उनको जो है स्थगित किया जाए। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल करना चाहिए। बीजेपी ने खुद आगे स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि पहलवानों ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है और वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। अपना घर बार छोड़ के और बिल्कुल गरीब परिवार से वो इतनी मेहनत की है और वो तो पूरा ठेठ बैठा है, उसका तो कुछ बिगड़ना ही नहीं है। बस न्यायालय कोर्ट ही फैसला देगा और सज़ा उसको होनी 100% जायज़ है। आपको क्या लगता है जो निर्भया के वकील ने उनके लिए जो केस लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनके जो आरोप हैं वो सिद्ध होंगे या वो उनको बरी करवाएंगे आरोपों से? सिद्ध भी हो सकते हैं, भरी भी। ये तो न्यायालय के ऊपर बात है ना, क्या प्रूफ होता है। ये न्यायालय के ऊपर है। ये है कि वकील क्या वहाँ पे जो हैं वो एविडेंस पेश करते हैं, क्या सबूत उनको देते हैं, वो उनके ऊपर है। वो सबूत क्या देते हैं या क्या नहीं देते हैं वो तो वकील ही बताएगा ना। जो तो आपको क्या लगता है जो पहलवानों ने ये उन पे आरोप लगाए हैं, क्या वो आरोप उन्होंने ठीक लगाए हैं या उनमें कुछ गलतियां हो सकती हैं? नहीं, वो ठीक ही होंगे, क्योंकि वो किसी को कोई लालच तो नहीं है, वो ठीक ही आरोप होंगे। जिस तरह से लगातार पहलवानों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी को उनको उनके जो कार्यकाल है उससे हटा देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल देना चाहिए इस्तीफा, बिल्कुल बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। आइए कुछ और लोगों से जान लेते हैं। तो आपको क्या लगता है जो बृजभूषण जी हैं वो इस केस से बरी होकर बाहर आएंगे? हाँ, वो नामी गिरामी वकील हैं जो केस लड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही जीतेंगे।
इसका ये तो मतलब ये नहीं है। हाँ, तो बाद में पता लगेगा हाँ, कि मतलब आरोप साबित होते हैं या नहीं होते। जी। तो आपका मानना ये है कि अगर बृजभूषण दोषी करार होते हैं तो उनको सजा मिलेगी, नहीं तो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो वो बरी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आरोप सिद्ध नहीं होते तो बरी होंगे ना। जो बृजभूषण का केस हुआ है, पहलवानों ने जो धरना दिया था अभी, उनका इस टाइम जो केस है, निर्भया के जो जाने माने वकील हैं, जो निर्भया को जिन्होंने निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था, वो इस केस को लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो उनके आरोप हैं जो पहलवानों ने लगाए हैं, वो आरोप सिद्ध होंगे, उनको सज़ा मिलेगी या फिर उनको बेगुनाह साबित करके उनको रिलीज़ कर दिया जाए? मैम, जो सही है वही होना चाहिए। अगर पहलवान सही हैं तो उनको जीत मिलनी चाहिए, और अगर ये ऑब्लिगेशन है, प्रोपोगेंडा है, तो फिर रिजल्ट जो सरकार और कानून का जो भी न्याय होगा वो सर्वमान्य तो होगा ही। तो जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लगातार जैसे पहलवान मांग कर रहे थे कि बृजभूषण को उनका जो कार्यकाल है उससे वहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए, हटा देना चाहिए। केस तो चल रहा है ना, केस सज़ा दे तो बृजभूषण को अलग कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। बृजभूषण को अलग कर देना चाहिए। कानून का मतलब क्या है? जो सज़ा दे और न्याय करे। न्याय कर। अगर हम अपनी दम पे सही गलत का फैसला करेंगे तो फिर कोर्ट जाएगा ही कौन? तो क्या आपको लगता है ये इसकी वजह से जो बृजभूषण के ऊपर केस लगे हुए हैं, आरोप लगे हैं, इसकी वजह से आगे चल के बीजेपी के लिए कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती बिल्कुल होनी चाहिए मैम, बिल्कुल होनी चाहिए। एक जिम्मेदार पद का इंसान अगर ऐसी चीज़ों में फंसता है तो उसका पार्टी पे तो इफेक्ट आता ही है। पार्टी पे इफेक्ट? बिल्कुल आता है, 100% आता है। तो ये आपने जानी बृजभूषण केस में जनता की राय। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।